हेलो बच्चों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास है परसेंटेज की 5th क्लास। और इसमें हम लोग कुछ आज सिंप्लीफिकेशन के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि हमने पिछली क्लास में किया था। और अब हम इसको वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, इफ 20% ऑफ ए equals to 50% of B, then what percent of A is B? आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर ए 30%, बी आपको बताया हुआ है पहले इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है, 40%, सी 25% या डी 15%। करेक्ट आंसर मार्क करिए, क्या है आपका। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना है। कल आपको सिखाया था इसी तरह के क्वेश्चंस। 20/100 इंटू ए इक्वल्स टू 50/100 इंटू बी। ठीक है, यहाँ 100 से 100 कट जाएगा क्योंकि ये इक्वल्स टू में है और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कट जाएगा। यहाँ पर आपका 0 इस 0 से कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 2a इक्वल्स टू 5b। और यहाँ से आपको सिखाया था कि a इक्वल्स टू 5 होता है और b इक्वल्स टू आपका 2 होता है। क्वेश्चन आपके सामने पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ a इज b। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट परसेंट ऑफ a इज b। तो इसको सिखाया था व्हाट अपॉन 100 है ना, इसको x भी रख सकते हैं, इंटू ए एज का मतलब इक्वल्स टू और b इक्वल्स टू b। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू व्हाट की निकालनी है। इंटू में a है आपका 5, अपॉन में 100 हो गया और b है आपका 2। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, व्हाट को यहीं रहने दीजिए। व्हाट इक्वल्स टू 100 इंटू 2 अपॉन 5। आप चाहते तो यहाँ भी काट लेते, वो सब आपको सिखा चुका हूँ। 5 2 जा 10 0, 2 2 जा 4 40। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, देखिए आपके पास 2 kg में कितने ग्राम्स होंगे। 2 kg में होंगे 2000 ग्राम्स। ठीक है, और वो कह रहा है कि 65 ग्राम 2000 ग्राम्स का कितना परसेंट है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे आपके स्कूल में मार्क्स आते हैं, जैसे स्कूल में आपके मार्क्स, आपका टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का है, टोटल 500 मार्क्स का पेपर है। आपने स्कोर कर लिया कितना, स्कोर कर लिया 250। तो अगर आपसे पूछे कि 250 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, यानी स्कोर परसेंटेज में कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है 250 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500। ये आपको सबसे पिछली से पिछली क्लास में ये कंसेप्ट सिखाया था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि 65 ग्राम जो है वो 2000 का कितना परसेंट है। तो परसेंटेज में निकालना हो तो इंटू 100 किया जाता है। ये आपके 2 जीरो यहाँ से कट जाते हैं। ठीक है, ये आपका कट जाएगा, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, यानी आंसर बन जाएगा 13/4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ 30% ऑफ ए इज एडेड टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज 80% ऑफ बी। व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन कन्वर्ट होते जा रहे हैं। आपको
लैंग्वेज ठीक से पढ़ना और उसको क्वेश्चंस के अंदर लगाना आना चाहिए। शॉर्टकट्स धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगे, हम भी आपको समझाएंगे। पहले आप इन कंसेप्ट्स को सीख लीजिए कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 30% ऑफ ए, 30/100 इंटू ए इज एडेड का मतलब इस पूरे को ऐड करना है किसमें, 40/100 इंटू बी में। और ऐसा करने से हमें रिजल्ट मिलता है क्या, 80/100 इंटू बी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, यानी कि आपको निकालना है b अपॉन ए इंटू 100। अब ये देखिए ये शॉर्ट हो गया, मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। तो b a का कितना परसेंट है, तो b की वैल्यू और a की वैल्यू मिल जाए तो आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, ये प्लस का साइन है तो पहले आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, थोड़ा आपको करके दिखाता हूँ। 30a/100 प्लस 40b/100, ठीक है, इक्वल्स टू 80b/100। अब इनका अगर एलसीएम लिया जाए तो ये 100 आएगा, ये हो जाएगा 30a प्लस 40b। ठीक है, एलसीएम लेना आता होगा आपको, इधर भी 100 है इधर भी 100 है तो 100 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। ये हो गया 80b/100। ये सब एग्जाम में नहीं करना होता है, एग्जाम में सीधा यहीं पे मौखिक करना होगा, ऑरल करना होता है क्वेश्चन। अब ये देखिए ये हो गया आपका 70 सॉरी ये नहीं हो सकता, ए है यहाँ पे, ठीक है, बी है यहाँ पे, तो इसको रहने देते हैं, यहां से इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उड़ जाएगा। आपके पास वैल्यू रह गई 30a प्लस 40b इक्वल्स टू 80b। अब b वाली वैल्यू को एक साइड ले आओ, 30a इक्वल्स टू 80b माइनस 40b, तो ये हो गया आपके पास 40b। ठीक है, और इधर हो गया 30a। इस जीरो से जीरो अब उड़ा सकते हैं तो आपकी वैल्यू हो गई 3a इक्वल्स टू 4b। अब आपको पता है क्या करना होता है, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है, इसको यहां लगा देना है। b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 4 है, इंटू 100 क्या हो गया 25 और ये हो गया 75%। आप ऑप्शन में मैच कर सकते हैं, आंसर है 75%। क्वेश्चंस को करना सीखिए, जब करना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चंस अपने आप ही शॉर्ट हो जाते हैं। आपको समझ में आ जाएगा तो सब आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, है ना। जितना कम समय में करना चाहें उतना कम समय में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 1/3 ऑफ 1206 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। अब 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 इंटू 1206। पहले इस वैल्यू को निकाल लीजिए। ठीक है, ये हो गया 3 4 जा 12, ठीक है, 0 और 3 2 जा 6। 1/3 ऑफ 1206 कितना हो गया 402। तो क्वेश्चन ये है कि 402 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ पूछे कि 402 जो है 134 का कितना परसेंट है, तो 134 को लिखा जाता है नीचे और 402 को लिखा जाता है ऊपर इंटू 100। ठीक है, आपको सिखाया भी है 40 इक्वल्स टू इज लग जाएगा व्हाट परसेंट ऑफ 134, तो व्हाट के नीचे परसेंटेज आ जाएगा इंटू और फिर इंटू 134। तो आप देखोगे 402 के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में 134 आ जाएगा और इंटू 100 आपका 402 के साथ मल्टीपल में चला जाएगा।
ठीक है, अब इसको आप काटना सीख चुके हैं, आपको सिखा चुका हूं। जैसे आप छोटी वैल्यू से काटेंगे तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये संख्या किससे कटती हुई दिख रही है आपको, बताइए। अब 201 तो 62 से कटता दिख नहीं रहा है। चलिए 100 है हमारे पास, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, हो गया 2 5 जा 10, 0। अब 31 से 201 कटता हुआ दिख रहा है, 1 और 1 है। एक बार काट करके देखिए कितना बन रहा है। नहीं, कुछ गलत हो रहा है। यहां पर देखिए 402 है, यहाँ 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 होगा, क्योंकि डेसिमल वैल्यू बन रही है। ये गलत कटा, ये 2 लिख दिया था मैंने 7 की जगह। तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब काटिए इसको, इसको हटा देता हूं, ठीक है। फिर से लिखते हैं इसको, 402 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। तो 1 अपॉन 134 इंटू 100। ठीक है, अब काटिए। 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ठीक है, और 7 में 1 आता है। मैं वही कह रहा हूं, डेसिमल में आ नहीं रहा है, ऊपर वैल्यूज क्लियर हैं। तो 201 को अगर आप 67 से डिवाइड करेंगे तो ये 67, 7 3 जा 21 आता है, आप 3 टाइम्स चला जाएगा। तो 3 इंटू 100 आपका 300% हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 300%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ y% ऑफ 1 hour इज 1 minute 12 seconds, देन y इज इक्वल टू। देखते हैं y% ऑफ 1 hour। अब हम अगर बात करें, यहां पर 12 सेकेंड्स है, यहां मिनट है, यहां पर आर है। ठीक है जी, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, या तो मिनट में कन्वर्ट कर लें, या तो आर में कर लें, या सेकेंड्स में कर लें। तो आपका क्वेश्चन करना थोड़ा आसान और करेक्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो देखिए, कह रहा है y% ऑफ 1 hour, y अपॉन 100। 1 hour में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 hour में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड्स। ठीक है, और 12 सेकेंड्स यहां पर है। तो मैं अगर इस वैल्यू को लिख दूं 72 सेकेंड्स, ये मेरे पास 3600 सेकेंड्स हैं, तो मेरा क्वेश्चन आसान बन जाएगा। तो y% ऑफ 1 hour यानी कि 3600 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 72। क्लियर है, तो वो पूछ रहा है y कितना हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 72 अपॉन 360 इंटू 100। ओके, ये गया 36, 2 जा 72। ठीक है, 36 2 जा 72, ये हो गया आपका 20। ठीक है, अब यहां पर ये 20 ऑप्शन में नहीं है। हाँ, यहां देखिए एक जीरो छूट गया है, तो इस जीरो से ये पूरा उड़ जाएगा। 3600 है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। ये छूटना ही ना क्वेश्चन को फंसा देता है। खैर, अगर छूट भी जाए और आपके पास 20 आ रहा है, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन है, तो आप 2 को मार्क कर दीजिए। थोड़ा सा एग्जाम में प्रेशर होता है, तो आपको क्या होना पड़ेगा, स्मार्ट भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो 3600 लिखना था, यहाँ पे 3600 देखिए, यहाँ 3600 लिखा है, यहाँ 360 लिख रहा है, तो एरर तो आएगा ही। क्लियर है, तो इस प्रकार के प्रेशर्स हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ 3/5 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज 36, द नंबर इज। करके बताइए, आसान क्वेश्चन है। 3/5 ऑफ यानी 3/5 का मतलब होता है 3/5 इंटू 60%, 60/100 ऑफ अ नंबर।
हमारे पास ये नंबर पता नहीं है तो हम n लिख देंगे। इज का मतलब इक्वल्स टू 36। द नंबर इज, आपको यही फाउंड करना है, सॉरी यही फाइंड करना है आपको, n। तो यहां से आप कर सकते हैं। कैसे निकलेगा भाई? कुछ नहीं है, आपको आज क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा बताता हूं। n जो है वो 36 है। नीचे वाला जब सारा इधर लेफ्ट में मल्टीपल में है, राइट में भी कुछ नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, मल्टीपल माना जाता है, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाइए, ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड की नीचे ले आइए, ठीक है। अब ये आपके पास क्लियर हो गया। यहां से इसको काटिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहां से इसको काट दीजिए, 6 2 जा 12 हो जाएगा और 6 1 जा 6 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10 हो गया और 1 0 ये पड़ा हुआ है अभी, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 100 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन में रखना आना चाहिए आपको, अगर वो करेक्ट रख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी कमांड बन जाती है। तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, इन्हीं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप अलग से भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80 gives the result as the number itself, then the number is। क्वेश्चन कह रहा है 80% ऑफ अ नंबर 80 अपॉन 100 इंटू n एडेड टू 80। 80% ऑफ अ नंबर, हमारे पास नंबर तो पता ही नहीं है, तो 80% ऑफ n एडेड टू 80, इसको 80 में ऐड कर दिया जाए, गिव द रिजल्ट। आंसर क्या देता है? वो खुद नंबर ही वो आंसर बनता है, तो यानी n। वो कह रहा है देन द नंबर इज, यानी आपको नंबर ही फाइंड करना है। तो ये क्या बन गया आपका 80n अपॉन 100 प्लस 80 इक्वल्स टू n। अब देखिए, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, बस ये कर सकते हैं कि आप इधर न्यूमरल है, इधर आपका n है, आप इसको ले जाइए इधर और इसको ले आइए इधर और साइन हो जाएगा चेंज। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 80n अपॉन 100 माइनस n इक्वल्स टू माइनस का 80, ठीक है जी। अब यहां से आप इसको एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेना है, इधर 1 है इधर 100 है, तो 100 एलसीएम हो जाएगा। 100 है तो 100 से 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 टाइम आएगा, तो जिसके नीचे 100 है वो वैल्यू वैसी की वैसी रह जाएगी। लेकिन 1 जो है 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 टाइम्स आएगा, तो 100 इंटू n करोगे तो ये हो जाएगा 100n और ये हो जाता है माइनस 80। उम्मीद है ये आपको करना आया होगा। अब ये वाली वैल्यू वहां जा सकती है, ठीक है। अब क्या हो गया, नीचे जो है ये फ्रैक्शन बन गया तो ये उधर जा सकता है। खैर पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 80 में से 100 माइनस करेंगे तो आपके पास मिलेगा 20n। ये कैलकुलेशंस में ही दिक्कत होती है भाई, मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, कैलकुलेशंस समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन अपने आप धीरे धीरे होने लगेंगे आपसे अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो। अब ये देखिए, इधर भी फ्रैक्शन है, इधर भी फ्रैक्शन हो गया, अब ये आपकी वैल्यू उधर चली जाएगी, तो इधर नेगेटिव है इधर नेगेटिव है, कट गया। 20n इक्वल्स टू 80 इंटू 100 हो जाएगा। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है तो 80 इंटू 100 अपॉन 20। अब ये कट जाएगा, 0 से 0, 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 n की वैल्यू आ जाएगी। बहुत लोग सोचते होंगे कि ऐसे करेंगे एग्जाम में तो क्या एग्जाम क्रैक होगा। भाई ये किसने कहा कि ऐसे करना है एग्जाम में? हम आपको ऐसे एग्जाम में करने को कह ही नहीं रहे, हम तो उन बच्चों को सिखा रहे हैं जिनको अभी ये आता नहीं है, ठीक है। ये सीखते सीखते ही आप धीरे धीरे आगे सीख पाएंगे और उसके बाद जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा आप क्वेश्चन को एक ही लाइन में सॉल्व कर देंगे। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता मैं यही सॉल्व कर देता,
मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है एक एक स्टेप स्कूल की तरह लिखने का, बट सीखने के लिए ये पैटर्न अपनाना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। आइए करते हैं। इफ 120 इज, हमने आपको बताया है 120 इज 20/100 इंटू n, देन 120% ऑफ दैट नंबर इज, तो 120/100 इंटू n इक्वल्स टू क्या, ये सवाल पूछ रहा है। n मिल जाए तो काम हो जाए, n मिल जाएगा हमको, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अब आपको सिखा चुका हूं, मैं यहीं से करता हूं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि यार इतना लंबा लंबा सिखाते हैं। यहाँ से मैं 2 6 या 12 और मेरे लिए n जो है वो 600 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी 600 कैसे आ गया भाई, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, इसका मतलब मैंने यहीं से काट दिया 0 से 0, 2 6 या 1200। चलिए करके दिखा देता हूं। 120 इक्वल्स टू 20/100 इंटू n, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 120 इंटू 100/20, मैंने यही किया था 2 6 या 12, तो n जो है वो मेरा 600 आया, तो मैंने वही कर दिया। अब यहाँ पर मुझे 120% निकालना सिखाया है मैंने आपको, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में मैंने यही सिखाया था 120/100 इंटू 600, तो डायरेक्ट आपको सिखाया था निकालना 10% और उसका मल्टीपल करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 12 6 जा कितना होता है 72, ठीक है 0, तो आंसर हो गया 720। मैं थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आप आराम से चीजों को सीख सकें, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करके भागना हो तो वो बहुत आसान काम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर द रिजल्ट इज 60, द नंबर इज। आपको नंबर फाइंड करना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले प्लस के कंसेप्ट पे क्वेश्चन किया था, ये सब्ट्रैक्शन पर है। When 60 is subtracted from 60% of a number, तो हमें पहले ये लिखना पड़ेगा 60/100 into n minus 60. When 60 is subtracted from 60% of a number, the result is, यानी इक्वल टू में क्या मिलेगा हमको 60। आपको ये नंबर निकालना है, निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा 60n/100 माइनस 60 इक्वल्स टू 60। ठीक है जी। अब ये न्यूमरल वैल्यू उधर चली जाएगी, ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगा 60n/100 इक्वल्स टू 60 प्लस 60, यानी कि हो गया 120 60n/100। ठीक है, तो आप इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 60n/100 इक्वल्स टू 120, तो ये हो गया 60n इक्वल्स टू 120 इंटू 100। n निकालना है तो 120 इंटू 100/60। अब आपको जो भी स्टेप्स खाने हैं वो आप स्टेप्स खा सकते हैं। ठीक है, 6 2 या 12, आपकी n की वैल्यू हो गई 200, और यही उसने पूछा है कि n की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर। अब देखिए यहां पर दो संख्याएं हैं, एक फर्स्ट नंबर है, एक सेकेंड नंबर है, ठीक है, और एक थर्ड नंबर है। तीन संख्याएं हैं, दो रेस्पेक्टिवली हैं, पहली और दूसरी, लेकिन कह रहा है कि पहली जो है वो 20% है और दूसरी जो है वो 50% है। किस संख्या की? थर्ड संख्या की। अब थर्ड संख्या हमारे पास है नहीं, कुछ बच्चे x लेंगे, है ना, फिर कैलकुलेट करते रह जाएंगे,
वो नहीं करना है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड, यानी आपका क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 करना होता है, ये पूछ रहा है। तो आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो चलिए मैं थर्ड नंबर को 100 मान लेता हूं, तो पहली संख्या 20% ऑफ 100 क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 50% ऑफ 100 क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि 20 जो है वो 50 का कितना परसेंट है। तो सॉल्यूशन है 20/50 इंटू 100, तो 50 टू जा 100 और 20 टू जा 40%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए x को छोड़ दिए 100 मान लिए, तो हमारा काम कितना आसान हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 15 आवर इज 18 सेकेंड। 18 सेकेंड जो है वो 15 घंटे का कितना परसेंटेज है, ये आप मुझे कैलकुलेट करके आंसर कमेंट करेंगे। ये मैं सिखा चुका हूं कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 30 मिनट। एक दिन का 30 मिनट कितना परसेंट होता है, ये क्वेश्चन भी आप ही करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ class is increased by 20% and the number now becomes 66. Initially the number was, एक क्लास में कुछ संख्या थी स्टूडेंट्स की, वो संख्या 20% बढ़ गई। बढ़ने के बाद संख्या क्लास की ओरिजिनल संख्या जो है 66 हो गई। तो बताइए शुरू में कितने बच्चे थे। तो आप देखिए इनिशियल स्टूडेंट्स आप लेट कर लीजिए 100, अब उसमें 20% बढ़ रहे हैं, तो आप इसमें 20% ऐड कर दीजिए, तो ये कितने हो जाएंगे, 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, तो ये हो जाएगा 120। अब ये हो गया प्रेजेंट में, क्या हो गया, प्रेजेंट स्टूडेंट्स हो गए। अब ये प्रेजेंट स्टूडेंट्स हमारी क्या है, मानी हुई संख्या है, लेकिन ओरिजिनल संख्या क्या है 66, तो 120 यूनिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 66, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 66/120। अब वो ये कह रहा है कि आप बताइए कि शुरू में कितने लोग थे। तो शुरू में तो हमारी मान्य संख्या 100 थी, तो हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 66/120 से, क्योंकि 1 यूनिट हमारे पास आ चुकी है। तो हम यहां से 0 से 0 उड़ा देंगे, 2 6 जा 12, ठीक है, और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। आप एक भी टेबल से काट सकते हैं, बट ज्यादातर बच्चे 2 से काटते हैं, इसलिए मैं उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बनाए रखना चाहता हूं, ठीक है। तो ये हो गया 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये हो गया 2 5 जा 10, ठीक है, और 11 इंटू 5 आपके पास वैल्यू बच गई, तो 11 5 जा 55। तो शुरू में जो स्टूडेंट्स थे वो ऑप्शन नंबर सी 55 स्टूडेंट्स थे। उम्मीद करता हूं कुछ नए टाइप का क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। अब हम इन्हीं पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हुए आगे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है a number is increased by 20%. To get back to the original number, the increased number is to be reduced by. A number is increased by, सबसे पहले तो नंबर क्या है यही नहीं पता। अब इस नंबर को 20% बढ़ा दिया गया है, ठीक है, तो ये वाला नंबर क्या है, ठीक है, तो न्यू नंबर क्या है। और फिर कह रहा है कि अगर यहां से हमें वापस यहीं जाना है तो कितना परसेंट हमें कम करना पड़ेगा, क्या 20% ही कम कर देंगे तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा, या कुछ और। तो समझिए नंबर आपके पास नहीं है तो आप 100 ले लीजिए, 100 में आप 20% ऐड कर दीजिए, ये 120 हो जाएगा,
वीडियो नंबर 2 जाकर देखिए कि उसके अंदर कैसे डायरेक्ट 20%, 10%, 25%, 13, 12, 15% निकाला जाता है। अब ये कह रहा है कि यहां से इसे वापस जाना है 100 पे, तो रिड्यूस करना पड़ेगा कितना परसेंट। तो भैया हमको दिख रहा है कि 100 पे जाना है, 20 ज्यादा है, तो हमको 20 रिड्यूस करना पड़ेगा, किसमें से, 120 में से, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ये हो गया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये 50 टाइम्स गया, तो आंसर आ गया 50/3%। ठीक है, यानी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 16 3 जा 48 और 2%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। 100 हमने संख्या मानी, 20% बढ़ा दिया, ये 120 हो गया। अब इस बार 120 में से हमें 20 कम करना पड़ेगा, तब हम 100 पे पहुंचेंगे। तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, तो 20/120 इंटू 100 करेंगे, यानी 16 2/3%। इस बार 20% कम करने से नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर होगा तो आप देखना डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 100 पर पहुंचने के लिए आपको 16 2/3% माइनस करना पड़ेगा 120 में से, तब आप 100 पर पहुंचेंगे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको सीखना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीम प्लेड 40 गेम्स इन अ सीजन and won in 24 of them. What percent of games played did the team win? एक टीम ने 40 गेम खेले, उसमें से 24 गेम वो जीते, बताइए कितना परसेंट गेम्स वो जीते हैं। क्वेश्चन ऐसा करा चुका हूं, इसको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, अगली क्लास के लिए आप कनेक्ट रहिएगा, अगली क्लास का लेवल बढ़ेगा। अब आपको मैंने बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये सिखा दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगली क्लास में अगले नए क्वेश्चंस और नए तरीकों के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।